जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज हम आए हैं मनेंद्रगढ़ विधानसभा और हमारे बीच उपस्थित हैं राजकुमार केसरवानी जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनेंद्रगढ़। सर्वप्रथम स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद टीजीबी चैनल का, उन्होंने मुझे अपने साक्षात्कार में शामिल किया। सर मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, वर्तमान जो है आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो है समस्या कौन सा आ रही है जब आप जनसंपर्क कर रहे हैं? देखिए, जनसंपर्क में जाते हैं तो पहली बार जब से भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, जी मूलभूत जो भी समस्याएं हैं, लगभग सारी समस्याओं को उन्होंने पूर्ण करने की कोशिश की है। लेकिन जो एक दैनिक रहता है कि लोगों का सिंचाई की व्यवस्था हो गई, बिजली की हो गई, पानी की हो गई, जो एक मूलभूत समस्याएं हैं उससे रूबरू होना पड़ रहा है। और आज बड़ी समस्याओं से ज़्यादा छोटी छोटी समस्याएं आ रही हैं जो मेरे को लोग अवगत करा रहे हैं। ये अच्छा, वर्तमान में जैसे यहाँ आप ही के कांग्रेस का जो है विधायक है, आगामी चुनाव है, तो इस बार कांग्रेस यहाँ वापसी कैसे करेगी? देखिए, कांग्रेस वापसी करेगी आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी, आदरणीय टीएस सिंह जी के नेतृत्व में। जी कारण इस बात का है कि लोग इनके नेतृत्व को स्वीकार कर रहे हैं। रही बात मनेंद्रगढ़ की, तो मनेंद्रगढ़ में जो जिला बना है, आदरणीय भूपेश बघेल जी, आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत जी ने जो इस क्षेत्र को सौगात दी है, उसके तहत ये यहाँ पर के लोग कांग्रेस को वोट करने के इच्छुक हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि मनेंद्रगढ़ में एक ऐसी समस्या जो 40 साल से समस्या आ रही थी, उस समस्याओं को जो मतलब एक बोलना चाहिए मांग थी, समस्या से बोले मांग थी, तो उस मांग को अगर पूरा किसी ने पूर्ण किया है तो ये कांग्रेस की सरकार ने पूर्ण किया। और मुझे हम लोग को पूरा विश्वास है कि इस कारण हम लोग यहाँ पर कांग्रेस के लिए वोट भी पड़ेगा और हम लोग यहाँ पर कांग्रेस को जिताने में सक्षम भी होंगे। अच्छा, जैसे वर्तमान और आगामी अभी जो है चुनाव है नहीं, तो काका का वापसी कैसे होगा? काका तो इतना अच्छे जो है योजना लाए हैं छत्तीसगढ़ युवाओं के लिए भी, सबके लिए, तो इस बार काका का वापसी के लिए कौन सा रणनीति रहेगा आपके अनुसार? देखिए, काका की जो वापसी है वो तय है। जी कारण इस बात का है कि जिस प्रकार आपने कहा, चाहे बेरोजगार हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र हो, चाहे नगरीय समस्याएं हैं, सारी समस्याओं पर इस 5 साल में किसी ने काम किया है तो आदरणीय भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस की सरकार ने की है। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के लोगों को ठगा है और छला है, और भूपेश बघेल जी की सरकार ने जिस प्रकार काम किया है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि उनकी द्वारा चलाई गई योजना, उनके किए गए काम और आदरणीय हमारे नेताओं का नेतृत्व इतना अच्छा रहा है और पब्लिक उसको पसंद भी कर रही है। आप हर टीवी चैनल का जो सर्वे आ रहा है उसमें थोड़ी सीटों में जरूर कमी की बात की जा रही है, लेकिन सरकार सारे टीवी चैनल्स बना रहे हैं। तो ये पूरा विश्वास है कि यहाँ की जनता आदरणीय भूपेश बघेल जी और चरणदास महंत जी और आदरणीय टीएस सिंह जी की जो सरकार है उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा, इस बार 75 पार बोल रहे हैं, उसमें क्या कहना आपका? देखिए, सब ये हमारे वरिष्ठ नेताओं का जो एक दावा है, तो कहीं ना कहीं जब कोई वरिष्ठ नेता इस बात का दावा करता है तो उनके पास हर प्रकार का एनालिसिस होता है, हर प्रकार का सर्वे होता है, हर प्रकार के काम करने वाले लोग होते हैं जो उनसे मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हमारे नेता इस बात को बोल रहे हैं कि इस बार 75 पार होगा, तो एकदम निसंदेह हम लोग उस बात को मानते हैं कि इस बार 75 पार होगा। और उनको, जो कि पिछली बार हम लोग 60 से उम्मीद कर रहे थे कि करीबन 60 सीट आएगी, लेकिन 68 सीटों के साथ, विशाल सीट के साथ हमारे सरकार बनी। और इस बार आदरणीय भूपेश बघेल जी और हमारे जितने भी नेता हैं, अगर उनका एनालिसिस आ रहा है 75 के पार, तो मेरे को पूरा विश्वास है अपने नेताओं पे और उनके आंकड़ों पर, उनके किए गए कामों पर, कि आने वाले समय में वो जो बोल रहे हैं वो सही होगा। अच्छा, ये रिसर्च, अच्छा, जैसे हमने यहाँ सर्वे किया आपके बारे में, तो पता जो चला कि जो आप हैं युवाओं के जो है प्रेरणा स्रोत हैं, सैकड़ों युवाओं के, तो इसके पीछे क्या राज है जो इतना आपको युवाओं का सपोर्ट मिल रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस बात का एनालिसिस किया कि हम मेरे साथ युवाओं की एक फौज है। तो ये बात देखिए कॉलेज ज़माने से चली आ रही है। मैं मनेंद्रगढ़ में छात्र संघ के सचिव से अपनी राजनीतिक कैरियर चालू किया हूँ और निर्वाचित छात्र संघ का सचिव रहा हूँ, अध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद लगातार मैं सबसे छोटी उम्र का नगर पालिका का पार्षद बना, 23 साल की उम्र में पार्षद बन गया, और उसके बाद मैं 33 साल की उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष बन गया, जो इस पूरे मनेंद्रगढ़ के इतिहास में पहली बार किसी इतने यंगेस्ट लोग ने नगर पालिका का अध्यक्ष बना। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो युवा हैं
और युवाओं का साथ है वो मेरे साथ इसलिए रहता है क्योंकि उन लोग सोचते हैं कि राजकुमार केशरवानी जो है वो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि उनका भाई है। कोई भी छोटी छोटी समस्याएं होती हैं तो हम लोग आपस में एक दूसरे से रूबरू होकर उनके लिए काम करते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि उनके मन में ऐसा सोच होगा कि हमारे हर दुख सुख का साथी हमारे साथ राजू भैया रहते हैं, इसलिए उन लोग मेरे साथ रहते हैं। उनका हमेशा मैं धन्यवाद करता हूं और उनसे बहुत सारी अपेक्षाएं हैं। देखिए, जब किसी को लोग प्रेम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस बात की अपेक्षाएं भी रहती हैं कि उनके जो एक बोलना चाहिए कि एक उनका जो समर्पण है, जो उनका सहयोग है, उनको पूरी करने की भी जिम्मेदारी और कहीं ना कहीं दायित्व जो मुझे बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा मैं उनके छोटे बड़े और छोटे छोटे कामों में सहयोग करता हूं, इसलिए हो सकता है मेरे साथ उन लोग ज़्यादा प्रेम करते हैं और यही कारण है कि सब युवा मेरे साथ रहते हैं। ये तो रहे चुनावी बातें। कुछ व्यक्तिगत क्वेश्चन है आपसे। आपका यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा? राजनीति में आना तो आपने बताया छात्र संघ से, और यहाँ तक का सफ़र कैसे रहा, और आपके कोई प्रेरणा स्रोत हैं क्या राजनीति में? देखिए, राजनीति में तो मैं क्लास 11 से हूँ। जब मैंने क्लास 11 में क्लास रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव जीता तो वो भी एक ऐतिहासिक दिन था और उसी दिन से मुझे मन में एक जिज्ञासा बनी कि मैं एक छात्र राजनीति में आगे बढ़ते हुए मनेंद्रगढ़ शहर का नेतृत्व करूं। उसी के तहत भगवान के आशीर्वाद से क्रमबद्ध तरीके से मैं कई चुनावों को मैंने लड़ा है, चाहे वो स्कूल का, चाहे रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव हो। फिर उसके बाद जब हम लोग पहुँचे तो अजीत जोगी जी के कार्यकाल से 2 वर्ष जो निर्वाचन हुआ तो सन 2002 और 2003 में लगातार मैंने पहले साल छात्र संघ सचिव और उसके बाद छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव लगातार भारी मतों से मैंने जीता। और एक बहुत बड़ी बात है, इस कांग्रेस पार्टी का मैं धन्यवाद भी देता हूं कि मेरे को मात्र 23 साल की उम्र उन्होंने पार्षद बनने का मौका दिया और मेरे वार्ड के लोगों ने मुझे चुनाव जिताया। उसके बाद मैं दोबारा अपने वार्ड में से हट के दूसरे वार्ड में जब मैं गया तो वहाँ पर भी लोगों ने एक्सेप्ट किया और दूसरी बार लगातार पार्षद बना और नेता प्रतिपक्ष बना। उसके बाद लगातार तीसरी बार पुनः मैं कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे सबसे छोटी उम्र में नगर पालिका अध्यक्ष लड़ने का चुनाव का एक सिंबल दिया। और उस समय तो डायरेक्ट चुनाव होते थे, पार्षद के से थ्रू होता नहीं था। तो वहाँ पर क्या हुआ कि डायरेक्ट चुनाव हुआ और यही युवाओं की एक फौज थी कि मनेंद्रगढ़ के इतिहास में, कांग्रेस के इतिहास में सबसे ज़्यादा वोट पाकर मैं नगर पालिका का अध्यक्ष बना और मेरी राजनीतिक कैरियर ऐसे ही चलता चला गया। और उसके बाद मैं AICC का ऑब्जर्वर के रूप में कई राज्यों में मैंने काम किया है और वही राजनीतिक सफ़र रहा है और मेरे मन में हमेशा रही है कि मैं लोगों की सेवा करूं। आप मेरे बारे में पूछ भी सकते हैं, मैं जब पार्षद रहा हूं तो भी मैं अपने वार्ड में सुबह 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक मैंने उनके लिए काम किया है। उसी का वो था कि लगातार 15 सालों तक उन्होंने मुझे जिताया और जब पूरे शहर की बात आई तो पूरे शहर ने मुझे जिताया। और मैं इस बात को कह सकता हूँ कि अगर मनेंद्रगढ़ में पानी की समस्या हो, रोडों की समस्या हो, लाइट की समस्या हो, वह समस्या मैंने लगभग पूरी तरह से अपने 5 साल के कार्यकाल में पूर्ण किया है। यही आशा और विश्वास के साथ कि यूथ, सब लोगों ने यूथ समझ के मुझे दिया और मैंने उसके लिए काम भी किया और मुझे खुद भी एक बोलना चाहिए आत्मसंतुष्टि होती है कि मैंने इस छोटी सी उम्र में अगर अब लोगों ने मुझे दायित्व दिया तो मैंने अच्छे से काम किया है। और उसी की तुलना है कि आज लोग जहाँ भी जाता हूँ तो ये ज़रूर कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए, चाहे वो डैम का काम हो, चाहे वो रोड का काम हो, चाहे पाइपलाइन का काम हो, चाहे नालियों का काम हो, चाहे बड़े बड़े नालाओं का काम हो, सब लोगों ने मुझे सराहा है। उसी के तहत मैं अब जनता के बीच में जा रहा हूँ। जी धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, हमारे बीच थे मनेंद्रगढ़ से राजकुमार केसरवानी जी, और ऐसे ही न्यूज़ और ऐसे ही खबर के लिए बने रहें TGV मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।